यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या प्रॉब्लम होती है? बहुत कम केसेस में प्रॉब्लम होती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर होता क्यों है यूट्राइन फाइब्रॉइड, हो क्यों रहा है? जरा ध्यान से सुनिए, ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना, सबके लिए इतना जानना जरूरी है। ये फाइब्रॉइड का इश्यू नहीं है, सिस्ट बन रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर गांठें बन रही है, जो कि बाद में चल के कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक नोड्स में गांठें बन रही है, स्टोन्स बन रहे हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ इन द बॉडी। अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने बताया, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट किसी ने देखा नहीं आप में से, अंदाजा लगाते हो ना, इसमें ज्यादा इसमें कम, ऐसे ऐसे। तो आजकल हम बात ही हवाबाजी में करते हैं, सुपरस्टिशियस ज्यादा हो गए, साइंटिफिक नहीं रहे। पहले साइंटिफिक थे लोग, रियल बात करते थे। आजकल साइंस के नाम पर सुपरस्टिशन बहुत चलता है, तो साइंस का नाम ले रहे हैं, है सारा सुपरस्टिशन, ठीक कोई भी नहीं करता। डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर बोलेगा अरे तुमको तो डायबिटीज है, तो ठीक कर दो साहब, नहीं ठीक तो नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर है, ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। थायराइड है, ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक होगा? नहीं होगा, ठीक है। किडनी खराब है, किडनी चेंज करा लो। लिवर खराब है, लिवर चेंज करा लो। हार्ट खराब है, हार्ट चेंज कर। अरे ठीक तो कुछ करते ही नहीं है, फिर भी वहीं जा रहे हैं, फिर भी वहीं जा रहे हैं। तो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, इंसुलिन निकलना चाहिए, या आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, वो लिवर पे जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, लिवर उसको काम करेगा। अब लिवर तो बेचारा कमजोर पड़ गया। आप कमजोर होते हैं तो ज्यादा काम करते हैं, कम काम करते हैं। आप आराम करना चाहते हैं, आपका लिवर भी आराम करना चाहता है ना, क्योंकि केमिकल खिला खिला के उसकी हालत खराब कर दी है, वो बेचारा काम नहीं करना चाहता। तो इंसुलिन कहां गिरता है आपका? इंसुलिन कहां जाता है? लिवर में जाता है। अब लिवर बेचारा कमजोर है, कहता है नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, मैं काम नहीं करूंगा इतना। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। भाई इंसुलिन तो लिवर ने इस्तेमाल नहीं किया, तो इंसुलिन कहां रह गया? आपके ब्लड में रह गया। इस कंडीशन को हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। ऐसे ग्रीको रोमन शब्द हैं। देखिए पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे अंग्रेजी के शब्द बोलने से कोई समझदार नहीं होता। आप टाई लगाने से क्या आपकी बीमारी चली जाती है? सूट पहनने से क्या चली जाएगी आपकी बीमारी? नहीं जाएगी ना। तो हमको तो समझदार होना चाहिए ना। कोई आपको ऐसे सूट पहन के कुछ बोल देगा तो आप मान जाओगे क्या? कोई अंग्रेजी बोल देगा तो आप मान जाओगे क्या उसकी बात को? सही हो जाएगा क्या? नहीं। ग्रीको रोमन शब्द इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इंसुलिन ज्यादा है ब्लड में। अब इंसुलिन काम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का को इस्तेमाल करने में यूज होता है, लेकिन इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी कोई चीज को बढ़ा देता है। तो आपके शरीर में खून जहां भी ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है, या ज्यादा क्वांटिटी में वो मूव हो रहा है, वहां पे ये ज्यादा मिलेगा। फीमेल में एक बात बताइए, खून कहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा उसकी एक्टिविटी होती है? यूट्रस में, फिलोपियन ट्यूब में, ओवरीज में, सबसे ज्यादा खून का इस्तेमाल वहां होता है। तो फिर क्या करेगा? वहां पे ग्रोथ करेगा, वहां पे कुछ बढ़ा देगा जबरदस्ती। तो एक कंडीशन का नाम सुना होगा आपने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज, पीसीओडी। नाम सुना है ना? तो पीसीओडी हो जाएगा। यूट्रस में ओवर ग्रोथ सुना है नाम? फेलोपियन ट्यूब, चॉकलेट सिस्ट हो जाता है, ओवर ग्रोथ होती है यूट्रस में फाइब्रॉइड होगा। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपने जो बचपन से केमिकल खाया, उससे लिवर कमजोर हुआ, हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ, और इंसुलिन बढ़ गया आपके बॉडी में, या तो आपको डायबिटीज भी बोल देंगे, डायबिटीज टाइप 2 है जी आपको, और फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया। तो कोरिलेट कीजिए, ऐसा नहीं है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड मतलब एक दिन अचानक से हो गया, नहीं 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 नहीं, ये तो लगातार चल रही है डिजीज। अगर आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो कैंसर टाइम फैक्टर है, बस कब होने वाला है, बस इतनी सी बात है, कब होने वाला है। क्योंकि आपके कैंसर का टेस्ट केवल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म टेस्ट है, नॉट कैंसर टेस्ट। तो आपको टैग कर दिया जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसको ठीक कैसे करोगे? ऑपरेट करके ठीक हो जाएगा? भाई फाइब्रॉइड को ऑपरेट करके आप निकाल सकते,
जरूरत पड़े तो निकाल लीजिए, मगर ऑपरेशन ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना, दोबारा हो जाएगा, दोबारा होगा कि नहीं होगा, दोबारा हो जाएगा। आप स्लिप डिस्क को वहां ऑपरेट करा लो, दूसरा डिस्क स्लिप हो जाएगा, एक शोल्डर फ्रोजन है, करवा लो, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आपने बीमारी तो ठीक करी नहीं। जो मेटाबॉलिक इशू था, जो लिवर का इशू था, जो फ्लो हार्मोनल फ्लो का इशू था, वो जो भी इशू था रिस्पॉन्स टू ट्रिगर मैकेनिज्म गड़बड़ होने की वजह से हुआ, वो तो आपने ठीक किया नहीं। यानी आपने स्ट्रेंथ फैक्टर अपनी बॉडी के तो बढ़ाए ही नहीं, रिकवरी फैक्टर तो बढ़ाया ही नहीं। तो फाइब्रॉइड का इलाज क्या है? कुछ भी इलाज नहीं है। क्या ऑपरेशन किया जाना चाहिए? अगर बहुत जरूरी हो तभी, अगर बहुत पेन करने लग गए फाइब्रॉइड्स तभी ऑपरेट कराइए, वरना फाइब्रॉइड कोई इशू होता नहीं है, मेटाबॉलिज्म ठीक करिए, धीरे धीरे फाइब्रॉइड ठीक हो जाए। हम एक गर्भाधान का प्रोग्राम करते हैं, कंसेप्शन, फर्टिलिटी एंड कंसेप्शन का प्रोग्राम करते हैं, वहां पे लेडीज को फाइब्रॉइड कुंभक करते हैं, ठीक हो जाता है, कंसीव कर लेती हैं। वो फाइब्रॉइड की वजह से डॉक्टर ने कहा कंसीव नहीं कर रहा, हमारे पास मैं देखिए कितने केसेस, कहते हैं एमएच काउंट ठीक नहीं होता। दुनिया में इकलौता प्रोग्राम है जिसमें एमएच काउंट ठीक होता है, ये दुनिया में इकलौता प्रोग्राम है अष्टांग चिकित्सा, जहां पे कि माइस्थीनिया ग्रेविस, ड्रॉप फुट, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल कोई प्रॉब्लम उठा लीजिए, वो सारे ठीक होते हैं। लकवा मार गया वो ठीक हो जाता है बंदा, पैरालिटिक बंदा ठीक हो जाता है, सेंसेशन वापस आ जाते हैं, विच इज एन इम्पॉसिबिलिटी। मगर ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एलोपैथी में इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर आपके शरीर के लिए इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज योर बॉडी हैज बीन डूइंग इट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से कर रहा है आपका शरीर। तो क्या यूट्रस में फाइब्रॉइड या यूट्रीन फाइब्रॉइड क्या बहुत बड़ी इशू है? बहुत बड़ी इशू नहीं है, लेकिन क्यों हुआ वो एक बहुत बड़ा इशू। तो उसको ठीक कीजिए। हाइपर इंसुलिनीमिया कैसे ठीक करेंगे? वो ठीक कीजिए। लिवर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? वो ठीक कीजिए। मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिकवरी फैक्टर को ठीक कीजिए। आप देखिए, एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे आप।